गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास सत्यम। और गाइस, आज की वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसे शख्सियत से बनाना चाहता हूं जो कि अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया उस व्यक्ति ने। और उनका नाम है कृष्णा कुमार जी। आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी होंगे। और थोड़ा सा मैं अभी आप लोग को रूबरू करा देता हूँ। उन्होंने 2013 में मारुति कंपनी में जीएम का पोस्ट रिजाइन कर करके फिल्म इंडस्ट्री में आने का कदम रखा। और उसके बाद से इन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी मतलब पोस्ट हासिल कर ली है, इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया था। तो आइए उनसे मिलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। नमस्कार, मैं हूं एक्टर कृष्ण कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं और सत्यम जी ने बताया भी कि मैं मारुति में जॉब करता रहा। ये सच्चाई है कि 2013 में मैंने एक अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा परिवेश, गाड़ी घोड़ा सब रहने के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। और आज विगत 8 साल से मैं फिल्म लाइन में जुड़ा हूं और तमाम फिल्में आप लोगों ने हमारी देखा होगा और लोगों का प्यार भरपूर मिला, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और आज सत्यम जी से कुछ रूबरू होने आया हूँ और सत्यम जी हमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। अंकल, आप आज जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुंचने का लोगों का सपना होता है, तो आप किस तरह से कितना स्ट्रगल करने के बाद में इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, सच्चाई है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। करोड़ों लोग यहाँ से मुंबई की तरफ जाते हैं और हमें लगता है कि किसी एक का सिलेक्शन उसमें होता है, बाकी लोग वापस आ जाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाने लगते हैं, कोई दुकान चलाने लगता है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा, अगर सच्चाई पूछा जाए तो, इंडस्ट्री जो होता है एक नेता और अभिनेता। नेता बनने की होड़ में लोग कितने रुपए बर्बाद कर देते हैं। अभिनेता उससे भी बड़ा एक पद होता है जो ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड जानता है, जिसकी वजह से लोग इसके पीछे भागते हैं। सिलेक्शन सबका होता नहीं है क्योंकि लगता है आंखों को कि ये काम कर लेंगे, बड़ा इजी है। जब खुद को करना पड़ता है तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, कैमरे के सामने बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद से इसमें किस्मत की भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। मेहनत तो सब लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन किसी एक का होता है। तो जॉब करना बहुत आसान है, कहीं भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल ही जाएगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आना, ये मेरा लक कहा जाएगा, मेरा परिश्रम कहा जाएगा, मेरा मेहनत कहा जाएगा कि और लोगों का प्यार कहा जाएगा, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कहा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है। जब सब एक जगह इकट्ठा होती है तब आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो स्ट्रगल तो बहुत रहा। पढ़ाई लिखाई मेरी कलकत्ता से हुई। बचपन में मैं कलकत्ता चला गया, माँ बाप वहीं रहते थे। बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई हुई। बहुत बड़े परिवार से नहीं था मैं। सपना था कि फिल्म इंडस्ट्री में, बचपन से ही सपना था, बट पापा को नॉलेज नहीं था इस लाइन के बारे में, तो उन्होंने पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाए। मैंने पापा का भी सपना को पूरा किया और 10 साल मारुति में मैंने जॉब किया। जनरल मैनेजर के पद से 2013 में रिजाइन किया। करने के बाद फिर मेरी जो सपना थी उसको साकार करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए। काफ़ी कठिनाइयाँ करना पड़ा, लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है अगर आपके अंदर वो जुनून हो तो। लेकिन जुनून के साथ आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, 18 घंटा वर्क करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अंकल, वो पल कैसा था जब आपने एक सेट लाइफ को छोड़ करके, एक मारुति कंपनी में जब जीएम का आपका पोस्ट था उसको छोड़ के जब आपने फिल्म इंडस्ट्री के सोचा कि उसमें कदम रखेंगे, तो वो पल कैसा था आपका, प्लीज़ हमें बताएं। बहुत ही भावुक पल था। 10 साल मारुति में नौकरी करना, 700 लोगों के सामने काम करता था, कम से कम 200 लोगों को रोजगार दिया था। और उस बनी बनाई महफिल कह सकते हैं कि जो हमने सजाया था, उसको जब मैं 31 मार्च 2013 मेरी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, 5 नवंबर को मैंने रिजाइन किया था। 4 महीने 5 महीने लग गए थे कि नहीं, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, अगर पैसे की दिक्कत है तो सैलरी बढ़ा दी जाती है। मैंने कहा देखिए, बात पैसे की नहीं है, बात मेरी इच्छा की है, और इच्छा से बड़ा दुनिया में कुछ होता नहीं। अगर मेरी इच्छा है ये काम करने के लिए तो उसमें ज़्यादा मन लगता है। और इच्छा के विपरीत, मैंने ये नहीं कहूँगा कि इच्छा के विपरीत मैं काम करता रहा। पापा का सपना था, वो भी पूरा करना जरूरी था। एक इंजीनियर का पोस्ट था, जीएम का पोस्ट था, बट
मेरी जो इच्छा थी, मैंने सोचा कि चलो एक बार उसमें भी ट्राई करते हैं, अब तो कुछ पैसा कमा लिया हूँ। तो जिस दिन फेयरवेल था, मेरे हाथ में जब माइक डायरेक्टर काशी प्रसाद पोद्दार जी मुझे दिए कि 2 शब्द बच्चों के लिए कहिए, आप जा रहे हैं। मैंने सर से कहा कि सर मैं 3 साल के लिए केवल जा रहा हूँ, 3 साल अपनी लाइफ भाग्य आजमाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री में लोग 10-10 साल लग जाते हैं भाग्य आजमाने में, मैं 3 साल के लिए जा रहा हूँ, मेरा बैकअप ही वही है। अगर कुछ कर लिया तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि कृष्ण कुमार जी, आप जा रहे हैं, आप कंपनी को 10 साल नहीं 100 साल दिए हैं, ऐसा लगता है। आपने मेहनत से जो कंपनी को ग्राफ ऊपर तक पहुंचाए हैं, लड़कों से और ग्राहकों से जो प्यार मोहब्बत किए हैं, वो लोग भूलेगा नहीं। आप 3 साल नहीं 30 साल बाद भी अगर वापस आओगे तो आपके लिए ये RKB के खुला रहेगा। मेरी आंख से आंसू गिरने लगा कि क्या मैंने मोहब्बत कमाई, अब कैसे छोड़ के जाऊं। माइक जैसे ही मुझे दिए, मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे आंख से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे। काफी लोग बैठे हुए थे और आंख से आंसू गिर रहा है, फिर कुछ बोला ही नहीं गया। लास्ट में फाइनली मैंने माइक दे दिया, मैंने बोला सर कुछ बोला नहीं जा रहा है। ये क्षण बहुत ही अद्भुत था, वो किसी के लिए भी होता है क्षण। तो मैंने ये छोड़ करके कंपनी में गया, और अभी भी मैं कंपनी में जाता हूँ, बच्चों से प्यार मोहब्बत मिलता रहता है, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग मुझे कि सर आपने जो चाहा वो मुकाम हासिल कर दिया। मैं लोगों से कहता भी हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। अगर जुनून आपके अंदर हो, ईमानदारी हो, कर्मठता हो, तो आप भी ये चीज़ें हासिल कर सकते हो। अंकल, बेताब आपकी पहली मूवी थी, जब आप कैमरे के सामने गए तो आपकी कैसी फीलिंग आपके अंदर से आ रही थी, क्योंकि वो सुपर डुपर हिट भी रही वो मूवी? मुझे देखिए जानकारी तो था नहीं फिल्म लाइन के बारे में उतना। जब पहली बार फिल्म के रुख के लिए मैं मुंबई गया, तो अनूप जलोटा भजन सम्राट जो सबको ही जानते हैं, उनके साथ मिलकर ये फिल्म मैंने बनाया पार्टनरशिप में। मैं भी प्रोड्यूसर रहा, कारण कि कोई काम नहीं देता था। मैं जुनून से तो चला गया। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, जहाँ जाते थे लोग बोलते थे ठीक है काम तो मिलेगा, कितने पैसे लगाओगे। अब ऐसा लगता था कि यार पैसा दे करके काम करना है, और वो भी नॉन रिफंडेबल, तो क्यों ना मैं ही फिल्म बनाऊं। तो मैंने पता लगाया कि फिल्म कितने में बनती है, क्या रिकवरी है, कैसे करते। लोगों ने बताया कि जो सिंगर है वही हीरो है। थोड़ा मनोबल मेरा टूटा, मैं बैकफुट पे आया कि मैं तो सिंगर हूँ नहीं, मेरा क्या होगा। 2-4 जगह गए, जहाँ तहाँ लोगों ने बताया कि फिल्म बनाइए। छोटी फिल्म में मैंने कुछ पैसे भी लगाए कि बनाते हैं फिल्म। फिर पता चला कि ये स्टार कास्ट जो नॉन सिंगर के पीछे पैसा आप लगा रहे हो, फिल्म चलेगी नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा, या खुद आप हीरो बन के फिल्म बनाएंगे तो भी पैसा डूब जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे बड़ा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं, उनको साथ मिल करके फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्में भी रिलीज होगी, साथ में मैं भी वर्क कर लूँगा, और देखता हूँ पब्लिक मुझे पसंद करती है कि नहीं। तो बात आई तो पता चला कि करोड़ों रुपए खर्च, खेसारी जी 30 लाख 35 लाख रुपया लेते हैं, करोड़ों रुपये फिल्म में खर्च होता है। उतने पैसे मेरे पास थे नहीं। तो लोगों ने बताया कि जो पैसे आपके पास है वो पैसे आप लगाइए, कोई इशू नहीं है, आपको फाइनेंस मिल जाएगा, क्योंकि खेसारी जी एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनके नाम पे पैसे लोग दे देंगे। तो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के पास लोग ले गए, उन्होंने पैसे मुझे हेल्प किए कि 40-50 लाख रुपए मैं देता हूँ, बाकी तुम्हारे पैसे लेकर के फिल्म बनाते हैं। हमने कहा ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एग्रीमेंट बना और हम लोगों ने पहली फिल्म बेताब बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट तो रही ही। और कैमरे के सामने पहली बार जब मैं गया तो थोड़ी सी धड़कनें तो बढ़ी ही। अमूमन बात है कि पहली बार कोई भी आदमी कैमरे के सामने जाता है। ऐसे तो मैं पढ़ाई के पीरियड में गाना वाना गाता था तो उतनी डर नहीं थी, बट इतने बड़े सुपरस्टार जिन्होंने 15-20 फिल्में उस समय कर चुके थे, डर तो लगता ही था कि खेसारी लाल का नाम सुना था, सामने जब पड़े और वो एक महारथी हर एंगल से हर तरह के डायलॉग बोल देते थे, और मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, सकपकाहट होती थी। लेकिन बड़ी प्यार से समझाते थे, बोलते थे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं वैसे बात करिए, जो स्क्रिप्ट मिला है उस स्क्रिप्ट से बाहर मत जाइए, जो मार्क मिला है उससे बाहर मत जाइए। बहुत हेल्पफुल नेचर के इंसान है खेसारी जी, उनके साथ मैंने काम किया, बड़ा मजा आया। और उसके बाद से तो फिर दूसरी फिल्म में उन्हीं के साथ जो जीता वो सिकंदर करने का मौका मिला, तीसरी हीरो नंबर 1। उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला, फिर लगातार फिल्में करते गया और अभ्यस्त हो गया। तो आज के डेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बड़ा मजा आया ओवरऑल। अंकल, आपको बॉलीवुड में कौन से एक्टर पसंद है? देखिए, बॉलीवुड में एक्टर अगर पसंद की बात अगर करते हैं तो मुझे तो अक्षय कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं, कारण कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी चीज़ें, उनकी फिल्में एक समाज को दूषित नहीं करती है। एक ऐसे एक्टर हैं अक्षय कुमार जी कि अपने फिटनेस से लेकर हर चीज़ों पे वर्क करते हैं। और एक्शन की बात करें तो मुझे सनी देओल जी बहुत पसंद है,
एक्शन तो ये भी करते हैं, अक्षय कुमार जी भी करते हैं, लेकिन उनकी जो डायलॉग डिलीवरी और एक्शन होती है वो मेरा फेवरेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट खराब होता है, बट मेरा फेवरेट सनी देओल जी हैं उस हिसाब से। और फिल्म ओवरऑल की बात करते हैं तो अक्षय कुमार जी माई फेवरेट। अंकल, अभी तक आपने जितनी फिल्में काम की हैं उसमें सबसे अच्छा आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म लगी आपको, कौन सी लगी? देखिए, फिल्म तो एक अभिनेता के लिए सारी अच्छी होती है, लेकिन ऑडियंस ये डिसाइड करता है कि कौन सी फिल्म चली, कौन सी फ्लॉप हुई। मैं ये नहीं कहता हूँ, अभिनेता फ्लॉप नहीं होता है, फिल्में फ्लॉप होती है। तो लगभग हमने 40-45 फिल्में तो कर ली है। बेताब मेरी बहुत अच्छी फिल्में रही, हीरो नंबर 1 बहुत अच्छी रही, बरसात भी अच्छी रही, दिलवर भी अच्छी रही, चनाजोर गरम किए तो भी अच्छी रही। लेकिन तमाम फिल्में अच्छी होने के बावजूद भी मेरे जो दिल के करीब फिल्में रही वो है हीरो नंबर 1। मेरी अगर सच पूछिए तो पहचान मिली हीरो नंबर 1 से। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, हमें तो आशा नहीं है कि कोई नहीं देखा हो, क्योंकि टीवी पे सप्ताह में 6 दिन पिक्चरें आती है किसी न किसी चैनल पे। मेरी बहुत ही अच्छी फिल्म थी हीरो नंबर 1, जो मेरे दिल के करीब थी। लेकिन अभी एक मैं फिल्म बना रहा हूँ, अभी अंडर प्रोसेस में है, शूटिंग हो चुकी है, जिस फिल्म का नाम है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। जैसा नाम है वैसी फिल्म है। काफ़ी 30 दिन करीब हम लोगों ने शूटिंग किया है। उत्तर प्रदेश में शूटिंग किया है, बिहार में शूटिंग किया है, हिमाचल प्रदेश में शूटिंग किया है। अब आप जानना चाहेंगे कि इतना जगह क्यों शूटिंग किया। आजकल तो शूटिंग लोग 15 दिन में एक ही जगह चाप चुप के बाहर कर दे रहे हैं। तो फिल्में अगर सच्ची मायने में मैं बताता हूँ कि फिल्म जो अच्छी होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। अगर फिल्म जो डिमांड कह रहा है कहानी, उसके हिसाब से शूट करेंगे तो फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती है। लेकिन अगर फिल्म को आप बिजनेस के तौर पे बनाएंगे तो कभी भी वो फिल्म वो बिजनेस करके ही चली जाएगी और कुछ नहीं कर सकता है। फिल्म की हमारी डिमांड थी, हम लोगों ने बिहार में शूट किया। रिक्वायरमेंट थी कुछ सीन उत्तर प्रदेश में शूट किया, उसकी रिक्वायरमेंट थी कुछ शूट हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में किया। तो वो फिल्म जैसा नाम है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, वैसे ही फिल्म है। एक बच्चे की जर्नी है जो समाज को एक मैसेज देगा कि भ्रूण हत्या करके बच्चे को जो फेंकते हैं, वो लड़की होती है तो और लोग नकारते हैं। जो यूपी बिहार की प्रचलन में है, डॉरी है, दहेज प्रथा का प्रचलन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि अरे बच्ची पैदा हो गई तो इसको मार डालो। तो इन सब चीज़ों को दिखाते हुए कि वो बच्ची है फिर भी उसको जिंदा रहने का हक है, और ये कहानी पूरी जर्नी तक कि किसने ये पाप किया, ये ओवरऑल एक वन लाइन में बता रहा हूँ। ये कहानी और ये जर्नी चलते चलते चली जाती है हिमाचल प्रदेश तक, और पता लगा के रह जाता हूँ कि आखिर ये बच्ची किसकी। उसको सौंपता हूँ, उसकी शादी विवाह होती है, और बीच की बहुत सारी जर्नी स्टोरी है इसमें जो बयान नहीं कर सकता हूँ। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि फिल्म जब रिलीज होगी तो इस सारी फिल्मों को छोड़ करके नंबर 1 का तगमा इसको लगेगा। अंकल, वैसे तो आप देश विदेश घूमते रहते हैं शूटिंग के लिए, पर अभी आप रिसेंटली लंदन से होकर के आए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? लंदन सबका सपना होता है कि बड़ा काम करें। लंदन जाने का मकसद केवल घूमना ही नहीं था। आज किसी भी आदमी को कहा जाए कि आज आप सुपरवाइजर हो, कल आपको मैनेजर बना दिया जाता है तो खुशी के मारे नाच उठता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। भोजपुरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है, बड़ा काम जरूर हो रहा है। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे लंदन का ऑफर मिला, तो क्या बताऊं, मैं घर परिवार सबसे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। लोग यकीन नहीं हो रहा था कि लंदन में हमने, हाँ भोजपुरी फिल्में लंदन, मॉरिशस, दुबई, कहाँ नहीं शूटिंग हो रही है। तो शूटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ 5-6 फिल्मों के लिए। तो लोग यकीन नहीं हो रहा था। जब वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ आ गया, बोले सच में। तो अब मैं क्या बताऊं कि लंदन के नाम सुन करके मैंने कहा कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं पैसा जरूर मिलेगा, वर्क करते हो, काम करते हो, पैसा जरूर मिलेगा। तो मुझे अभय सिन्हा यासी फिल्म लंदन लेकर के गए। लंदन जब हम लोग गए, वहाँ 5-6 फिल्में की। वहाँ का नज़ारा ही अद्भुत है। एक तो वहाँ पे माइनस में हमेशा टेम्परेचर रहता है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर। तो उसका जो मिजाज, क्योंकि यूपी में, बिहार में हम लोग रहते हैं, यहाँ टेम्परेचर 7-8 डिग्री आता है। यहाँ की ठंड और वहाँ की ठंड में अंतर है। वहाँ अगर 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो कि हम लोग पढ़े लिखे हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ जमता है, वहाँ स्नोफॉल गिरना शुरू हो जाता है। तो उसका एक नज़ारा, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ की सड़कें, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, एकदम बिल्कुल भिन्न। फिल्म हम लोग करते, लेकिन कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत ही अच्छा रहा अनुभव लंदन का। और फिल्में हम लोग किए हैं। अब जब फिल्में रिलीज होगी तो देश विदेश और हमारे कल्चर में जो लोग देखेंगे वो बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। मुझे खुद को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहेंगे कि चलो भाई ये लड़का ने लंदन में शूटिंग किया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा।
और दोबारा अगर चांस मिला, लंदन हुआ या अमेरिका, कहीं भी विदेश में, तो हम जरूर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल, आप जब शूटिंग के लिए लंदन गए थे तो वहाँ का लोकल सपोर्ट आपको कैसा मिला? देखिए, जब लंदन इंडिया में तो है नहीं, लंदन जाने से पहले पूरी रेकी होती है कि हमें वहाँ जाते हैं और पता चले कि एयरपोर्ट पर उतर गए और वहाँ हमें कुछ पता ही नहीं है। तो लंदन जाने से पहले ऐसी फिल्म के जो अभय सिन्हा है, उनकी पूरी टीम है, वो उससे पहले लंदन गई थी, वहाँ के लोकल क्रू मेंबर से संपर्क करके कि क्या प्रोसेस है यहाँ फिल्म शूटिंग करने का। जैसे इंडिया में होता है वैसे वहाँ भी होता है, हॉलीवुड की फिल्में वहाँ बनती है। तो लोग पहले से जाकर के पूरी स्क्रिप्ट को वहाँ के जो प्रशासनिक एंटरटेनमेंट अधिकारी हैं वहाँ पे देना कि भाई ये हम इस पे शूट करना चाहते हैं, परमिशन आप दीजिए, मुझे यहाँ शूट करना है, इस समय शूट करेंगे हम, इतने से इतने तारीख तक, ये परमिशन लेके आए। लोकल सपोर्ट, गाड़ियाँ कहाँ मिलेगी, कहाँ शूट कर सकते हैं, कहाँ से खाना आएगा, क्योंकि इंडियन डिश वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ पे अंग्रेज के हिसाब से वो सब पिज्ज़ा बर्गर खाने वाले लोग हैं। तो सारी चीज़ें व्यवस्था करके जब आए और उसके बाद हम लोग गए यहाँ से, तो वहाँ गए, एयरपोर्ट पे लोगों ने रिसीव किया, होटल पहले से बुक था, सारी चीज़ें एकदम प्री प्लान्ड थी, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। लोकल सपोर्ट पहले से ही डिसाइड था, तो उसमें कहीं से कोई बाधा आने की, एक सिस्टमेटिक देश है। वहाँ पे आप एक जगह थूकना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, बाथरूम करना चाहते हैं, तो आप इंडिया की तरह वहाँ कर नहीं सकते हैं। कहीं भी आप रुक नहीं सकते हैं गाड़ी से, कहीं भी आप, हर चीज़, कैश का ट्रांजेक्शन बहुत कम है। बस में ट्रेवलिंग करेंगे, ट्रेन में ट्रेवलिंग करेंगे, कैश रहते हुए भी नहीं चढ़ सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटी इसलिए दिया गया है कि हम गलत नहीं कर सके। ब्लैक वाइट पैसे वाला भी प्रचलन बहुत कम है। जितना कैशलेस फैसिलिटी रहेगा आपका ट्रांजेक्शन एक नंबर में जाएगा। तो मैं तो चाहूँगा अपना देश भी, मोदी जी आज कैशलेस पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो विदेश यात्रा करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें करने से क्या लाभ होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम सीख के आएँ, लेकिन मैं सीख करके आकर के यहाँ क्या करूँगा, सामने वाला वैसा नहीं है। तो प्री प्लान्ड है सारी चीज़ें, वहाँ पे कोई असुविधा नहीं हुआ। अंकल, आपकी एक एल्बम रिलीज हुई थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जो कि सुपर डुपर हिट रहा, तो हमारे ऑडियंस को उसके बारे में बताइए, थोड़ा डिफाइन करिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके बारे में जानने का। देखिए, मैं सिंगर तो हूँ नहीं, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। गुंजन सिंह एक सिंगर एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, ये उन्हीं का गाना था। मैं भोपाल में शूटिंग करने गया था किसी फिल्म का, तो वहाँ पे गुंजन सिंह से मुलाकात हो गई, सेम होटल में हम लोग थे। तो आमने सामने जब पड़े तो बोले, भैया आप यहाँ, तो दोनों बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि शूटिंग हम लोग दोनों भाई करने गए हैं। तो उनका एक गाया हुआ गाना था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बोले कि उसका कुछ पोर्शन शूट करना है। हमने कहा कि तो हम उसमें क्या करेंगे। बोले अरे आइए ना, आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा साथ में। हमने कहा लड़की कहाँ है, तो बोले कि लड़की तो पटना में शूट उसका अलग चल रहा है पोर्शन, लड़की वाला पोर्शन पटना में हुआ है, और हम लोग वहाँ पे बैठ के होटल में ही शूट कर डाले 2-2.5 घंटे में। और गाने का शब्द जो था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बड़ा थोड़ा कैची वर्ड था, बहुत बूम किया, और हमें लग रहा है कि करीब 70-75 मिलियन पहुंच गया मुश्किल से 10-15 दिन में। मैं सिंगर रहता तो जरूर दूसरी, तीसरी, चौथी एल्बम आते रहता, क्योंकि तमाम एल्बम में आती है 100-100, 200-200 मिलियन जाती है। फिर मैंने एक एल्बम किया था जिसका नाम था लवली जाने मन। मैं खुद सिंगर नहीं हूँ, कोई दूसरा कोई गाया था, बट परफॉर्म किया था। वो एल्बम हिट जरूर था, 70-75 मिलियन, उसके शब्द कैची थे। लेकिन मैंने जो एल्बम किया है, जिसको एल्बम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, लवली जाने मन। क्या लोकेशन सर, लगभग 8-9 ड्रेसेस चेंज किए गाने में, और लगभग 25 लोकेशन यूज किए थे। 4 से 5 दिन में उस गाने को शूट किए थे। जो देखता है कहता है कि हाँ, एल्बम इस तरह की बनना चाहिए। तो यही एक्सपीरियंस रहा। और अंकल, आपने एक बॉलीवुड मूवी अपमानित में काम किया था, तो इसके बाद भी आपका कोई बॉलीवुड मूवीज में काम करने का विचार है? कौन नहीं चाहता है। अपमानित मूवी, सुनील माझी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर गोरखपुर के थे, वो फिल्म बना रहे थे, तो मेरे लायक कुछ रोल निकला, तो उन्होंने बोला कि अगर समय हो तो कृष्णा जी इस फिल्म में काम करिए, लेकिन इसका शूट बॉम्बे होगा। हमने कहा ठीक है, चलते हैं। तो मैं बॉम्बे गया। अपमानित फिल्म में राजा मुराद जी थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों में काम करने का इच्छा नहीं है, इच्छा जरूर होती है, बट भोजपुरी से ही मुक्ति नहीं मिल पाता है। भोजपुरी में लगभग साल में हम 8-9 मूवी कर लेता हूँ। अब उसी में आदमी बंधा हुआ रहता है। अब एक होता है कि किसी काम को पाने के लिए बॉम्बे में स्ट्रगल करे हिंदी फिल्मों के लिए, और भोजपुरी में काम मिल रहा है, तो आदमी सोचता है कि यार जो निश्चय वाले छोड़ कर अनिश्चय की तरफ क्यों बढ़े हम। अगर हमको आज टाइम मिले, 1 महीना, तो हमें स्ट्रगल करने के लिए हो सकता है कि चलो भोजपुरी में काम नहीं मिल रहा है तो हिंदी में स्ट्रगल
करें हम, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। लेकिन जब इधर ही लाइन लगा हुआ है तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। हाँ, अगर हिंदी में काम अगर ऑफर आता है, हो समय हो, तो मैं ज़रूर करूँगा। अंकल, आज की जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? हमारे जनरेशन के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज के युवा जो जनरेशन है, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बाप दादा ने जो किया वो मैं नहीं करता हूँ। हम जो आज सोच रहे हैं मेरे बेटा बेटी नहीं कर सकता है। तो आज का जो जनरेशन चल रहा है बहुत हाईटेक है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी सोचते हो आप करो, लेकिन अपना एक मिशन रखो, एक पाथ रखो कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आज की डेट के गार्जियन भी बहुत समझदार हो चुके हैं कि हम ज़बरदस्ती किसी बेटे को ये काम कराएं और बेटा ये करना चाहता है तो कभी सफलता नहीं मिलती है। वो ज़बरदस्ती होती है, एक दबाव में काम करना और एक फ्री होके काम करना। दुनिया में कोई काम जो इंसान फ्री होके किया है ना, वो काम हासिल हुआ है। तो मैं आप लोगों से, गार्जियन से और आज के यूथ से ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी गार्जियन हैं उनसे कहिए कि पापा मुझे ये काम करने की इच्छा है। दुनिया का कोई काम खराब नहीं होता है। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में गया तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे बातों से हो कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो। मेरी पत्नी थी, मेरे माँ बाप थे, उनसे मैंने बहुत पोलाइटली बात किया कि देखिए मैं नौकरी करता हूँ, मैं 3 साल के लिए ही जा रहा हूँ, मेरे अंदर इच्छा है कि मैं एक्टर बनूँ। भले हम इसकी पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन अंदर एक टिशन है। मैं बॉम्बे जाऊँगा, मैं डांस सीखूँगा, फाइट सीखूँगा, संवाद कैसे बोला जाता है उसको सीखूँगा, और सीख करके इस लाइन में मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। तो उनको एक भरोसा दिलाया और मैं बॉम्बे की तरफ रुख किया। ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, 18-18 घंटा निष्ठा से काम किया। कहीं कोशिश नहीं किया कि गलत फहमी के शिकार हो जाऊं। आज तक मैं, होता है ना नशा में लोग ताड़ी, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सब खाते हैं लोग। ये सब ट्रैक गलत जाने का रास्ता है। फिल्म लाइन में ये सब कॉमन चीज़ें हैं, सिगरेट पीना, दारू पीना, लड़कीबाजी करना। बट आज तक कोई ये नहीं कहा कि 8 साल नौकरी हो गया कि कृष्णा जी के मुंह में एक सिगरेट देखा, कभी गुटखा खाते हुए देखा, कभी ड्रिंक करते हुए देखा, कभी लड़कीबाजी करते देखा। तो ये सब आगे बढ़ने का रास्ता है। इन सब चीज़ों को त्याग करके जिस काम में रुचि हो वो काम करिए। जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। अंकल, आप मेरे चैनल पे आए उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको मेरे चैनल पे आकर कैसा लगा, और मेरे ऑडियंस के लिए कुछ कह सकते हैं आप? देखिए, सत्यम जी देखने में तो छोटे लग रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने इन्होंने क्वेश्चन दागे, मुझे पता भी नहीं था कि इस बच्चे के अंदर इतनी सारी प्रतिभा भरी होगी। बड़ा अच्छा लगा सत्यम जी आपसे बात करके। मैं बस यही कहूँगा कि जैसे आप लोग इस कृष्ण कुमार को अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार दे करके इस 8 साल में फर्श से अर्श तक पहुंचाए हैं, मैं चाहता हूं कि उसी तरह इस सत्यम बाबू को, इनके चैनल को आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार बनाए रखिए और इनके एक एक चीज़ों को इस चैनल पे देखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। मैं वादा करता हूं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो, लोगों का इंटरव्यू करने का तरीका आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोगों को मिलेगा। बस यूं प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। नमस्कार। थैंक यू अंकल, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो ऐसी और वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।